जिस औरत के बच्चे बार बार मरते हों और जिस औरत को अल्लाह अल्लाह अकबर जिसका अल्लाह अपने ख़जानों से हमल ठहराए और फिर उसके यहाँ बेटी 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 पैदा हो, ऐसी माई से जाके कह दो, ऐसी अम्मी से जाके कह दो, ऐसी औरत से जाके कह दो, जब तुझे पता लगे तेरा पाँव भारी हो गया, नियत कर अल्लाह बेटा देगा, इसका नाम मोहम्मद रखूँगी, इसका नाम अहमद रखूँगी। फरमाया तेरी नियत की बरकत से अल्लाह तेरी कोख से तेरी गोद में आने वाला मोहम्मद अहमद पैदा फरमाएगा। अल्लाह अकबर, इस नाम की बरकत अल्लाह बेटा अता फरमाएगा। जाओ जाओ चाबी वाली गोलियां खाने वालों, कम बच्चे खुशहाल घराना की रट लगाने वालों, अल्लाह अकबर, ये डॉक्टर नहीं जो चाबी वाली गोलियां खिला रही है, ये कम बच्चे खुशहाल घराना के आपको पेनाफ्लेक्स दे रही है। इससे पूछो तो सही तेरे कितने बहन भाई हैं, तेरे अम्मा अब्बा के कितने बहन भाई हैं, जहाँ तू ब्याह के गई वहाँ कितने बहन भाई हैं, तेरी बहन को जो बयाने के लिए आया वो कितने बहन भाई हैं। अगर अल्लाह तेरे जैसे बदअकीदा को खिला सकता है तो नमाज का सजदा देने वालों को क्यों नहीं खिला सकता है। फरमाया जिस महफिल के अंदर वो शख्स आ जाए जिसका नाम मोहम्मद जावेद अख्तर हो, वो बच्चा आ जाए जिसका नाम मलिक मोहम्मद, जिसका नाम सरदार मोहम्मद कैसर खान हो, फरमाया उसके लिए जिसने अपने नाम के साथ मेरे नबी का नाम मोहम्मद अहमद लगाया, उसके लिए रास्ता छोड़ दो, उसके लिए जगह छोड़ दो, उसकी तरफ पीठ करके ना बैठो, उसकी बात को अहमियत दो, उसकी बात को दरगुजर ना करो, क्योंकि इसका किरदार अच्छा नहीं, इसकी सूरत अच्छी नहीं, इसका लिबास अच्छा नहीं, लेकिन इसने अपने नाम के साथ मेरे नबी का नाम लगाया। अल्लाह अकबर, इस मेरे नबी की नाम की बरकत से अल्लाह ने सारे इसके किरदार के गंदों को धो के रख दिया। कयामत का दिन होगा, मेरे नबी सही ने फरमाया, अल्लाह फरमाएंगे, अल्लाह अकबर, अल्लाह जब मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करेंगे और कहेंगे या मोहम्मद, अल्लाह अकबर, अब अल्लाह फरमाएंगे आओ आओ मोहम्मद, ए मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाओ। तो जिन्होंने अपने नामों के साथ मोहम्मद लगाया होगा वो सारे उठ के अल्लाह के पास आ जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे मैंने तो अपने हबीब को बुलाया था, कि अल्लाह जो तेरा हबीब था हमें उससे प्यार, वो हमारा भी हबीब था। अल्लाह फरमाएंगे ना मैं अमाल तो इस काबिल नहीं कि तुझे जन्नत की खुशबू सुगाई जा सके, तुमने अपने नामों के साथ मेरा नाम, मेरे नबी का नाम लगाया, इस नाम की बरकत से मैंने बेड़ा पार ही फरमा दिया है। क़यामत के दिन आवाज़ लगेगी ऐनल मुहम्मदियून, कहाँ है मोहम्मद नाम वाले। अल्लाह जल्ला शानू अपने सामने खड़ा करेंगे और फरमाएंगे अल्लाह अकबर, तेरे करतूत इस काबिल नहीं, तेरा नाम अमाल इस काबिल नहीं, अल्लाह अकबर, तेरी ज़िंदगी का गंदा किरदार इस काबिल नहीं कि तुझे खुदा की रहमतें मुँह को लगाए। 3 नाम जिनका नाम मोहम्मद होगा, अल्लाह उन्हें मैदान माशर की गर्मी धूप से बचा के अर्श का साया अता फरमाएगा। जिनका नाम मोहम्मद होगा अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जिनका नाम मोहम्मद अहमद होगा कि उनके नामों के साथ मोहम्मद अहमद लिखा होगा, अल्लाह उसके नाम अमाल को सामने करके फरमाएगा तेरे नाम अमाल के हर सफ़े के कोने कोने पर ऊपर नीचे गुनाह लिखा हुआ है। अल्लाह अकबर, आज मैं तेरा नाम अमाल नहीं खोलूँगा क्योंकि उसके ऊपर लिखा मोहम्मद असलम मोहम्मद अरशद लिखा हुआ है। दुनिया क्या कहेगी। अल्लाह अकबर, ये वो है जिसने अपने नबी, अपने नाम के साथ अपने नबी का नाम जोड़ा। जालिम, तुझे तो हया नहीं आई, इस नाम को देख के खुदा को हया आ रहा है। जावेद अख्तर साहब के इस प्रोग्राम पर कैसर खान साहब की दावत पर यहाँ ये भी अर्ज करके जाऊंगा कि इन्हीं नामों पर भरोसा कर कर नबी की किरदार वाली ज़िंदगी को, अमाल वाली ज़िंदगी को नहीं भूल जाना। कि अब्दुल हन्नान आया था, बड़े बड़े शयूख उलमा इकराम के दरमियान बैठ के चला गया, जिसने अपने नाम के साथ नबी का नाम लगाया बगैर हिसाब के जाएगा। उन्हें क्या करन दी क्या जरूरत है, सरकार कबरे चावणगे आखणगे छड़ दो ऐते मेरा है। नहीं नहीं नहीं, फरमाया फातिमा तू मेरी धी है, मेरी रगों का खून तेरी रगों में दौड़ रहा है। अल्लाह अकबर, खदीजा मेरी बीवियों में प्यारी बीवी, हर एक पर मैंने एहसान किए, खदीजा ने मेरे पे एहसान किए। फातिमा मोहम्मद ने तुझे गोद में खिलाया, मेरी खदीजा ने तुझे सीने से लगाया। ए फातिमा, तेरे किरदार पर अल्लाह अकबर, तेरे बालों की चमक पर आसमान का सूरज भी छुप गया था। ए फातिमा, अल्लाह अकबर, तेरे पर्दे पर, तेरे सजदे पर अल्लाह का सलाम आया है। लेकिन मेरी फातिमा खबरदार, मोहम्मद की निस्बत के साथ साथ इमा अमाल की गठड़ी भी लेके आना। अगर खाली झोली लेके आई तो मैं भी तेरे से दूर हट के खड़ा हो जाऊंगा। ए फातिमा, अगर आज मैं तुझे तसल्लियाँ दे दूँ
हूँ कि तेरा हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाऊंगा, तो उम्मत इसको हुज्जत बनाकर खुदा के आगे सजदा करना छोड़ देगी, अल्लाह को राजी करना छोड़ देगी, मेरे दिए हुए तोहफे पर्दे की इत्तबा करना छोड़ देगी। ऐ फातिमा, ये सारी की सारी निस्बतें अपनी जगह है, लेकिन ईमान वाला पंडोरा थैला मजबूत लेके आना। ऐ फातिमा, जब किरदार को, जब सूरत को, सीरत को, मेरे बतलाए हुए तरीकों को अपने किरदार, अपने लिबास, अपने वजूद में लेके आई, तो फिर हमने बड़ों से सुना, आपने फरमाया क़यामत के दिन आवाज लगेगी, या माशरल अंबिया वल औलिया, ओ मेरे नबियों की जमात, मेरे नबियों के यारों की जमात, जितनी मैदान माशर में मेरी मखलूक आंखों वाली खड़ी है, सारे के सारे अपनी निगाहों को नीचा कर लो, सारे के सारे अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि मोहम्मद के घराने की पुलसराज से फातिमा तो ज़हरा गुजरने वाली है। अल्लाह की इज्जत की कसम, या मुहिब्बा ने हुसैन भी बैठे हैं, यहाँ मेरे अजीजों मुहिब्बा ने मुस्तफ़ा भी बैठे हैं। मदीने वाला तो दूर की बात है, अल्लाह अकबर, 1400 साल के बाद भी आज मदीने की खुजूर आ जाए, हम अदब के तकाज़ों को सामने रखकर उसकी गुठली को भी ज़मीन पे नहीं फेंकते हैं। आज कोई मदीने से चाइना का बना हुआ, मदीने की बाउंड्री से गुजरता हुआ रुमाल आ जाए, हम उसे कभी पैरों में नहीं बिछाते हैं। सुरमा पता नहीं कौन से मुल्क से बन के आया, लेकिन मदीने की हवाएं टकरा गई, आज वो भी हमारे माथे का झूमर बन जाता है। अल्लाह की कसम, या कोई ना आल का गुस्ताख है, ना बनात का गुस्ताख है, न नबी की अज़वाज का गुस्ताख है, न असहाब मुस्तफ़ा का गुस्ताख है, न कोई ख़त्म नबूवत का क़द्दार है, न कोई कादियानी बैठा हुआ है, या सारे के सारे आशिक़ मुस्तफ़ा बैठे हुए हो, या सारे के सारे इश्क़ आपका वक़्त देने पर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से नज़र आ रहा है, लेकिन खुदाए पाक की कसम आशिक़ मुस्तफ़ा का, अल्लाह इश्क़ मुस्तफ़ा का इजहार आपके सर पे टोपी पकड़ी दाढ़ी और आपके किरदार से नज़र आ रहा है। अल्लाह करे जितना चिट्टा जोड़ा पहनते हो ईमान का निखार भी इतना सफ़ेद हो जाए। अल्लाह अकबर, जितना मेरे अजीज़ों गंदगी वाले जोड़े से नफरत करते हो, इससे ज़्यादा हुजूर की ख़त्म नबूवत के गद्दार से नफरत होने लग जाए। मुझे नहीं पता तुम्हारा कलर वाली कादियानियों से पाक है या इनके नापाक कदम इस धरती को पाक कर रहे हैं। खुदा के वास्ते अगर यहाँ कमियाँ या कलमा पढ़ या हुजूर की ख़त्म नबूवत पर इकरार कर, वरना अपना ताम तोपड़ा लेके उठा के चला जा। बच्चों का जुल्म तो बर्दाश्त होता है, हुकूमत का जुल्म तो बर्दाश्त होता है, ख़त्म नबूवत की चौकीदारी पर तेरा हमला हम मुसलमान से बर्दाश्त नहीं होता है। ये ना हो एक वक्त आ जाए मैं हुकूमतों कानून उसूल की परवाह किए बगैर मोहम्मद के दुश्मन तेरे गिरेबान में हाथ डाल लूँ। मुझे नहीं पता, अल्लाह अकबर, अगर तेरे गिरेबान में हाथ डालने पर मुझे हुकूमत वक्त सजा देगी या मुझे साथ वफा करेगी, लेकिन कसम खुदा की इन उलमा इकराम की मौजूदगी में कहता हूँ, जिसने ख़त्म नबूवत के दुश्मन को अपना दुश्मन समझा, उसे क़यामत के दिन खुदा की रज़ा भी नसीब हो जाएगी, मुस्तफ़ा के हाथों से उसे कौसर भी नसीब हो जाएगा। दोनों हाथ बुलंद करके को ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत। तुम्हारा बच्चा तुम्हारी गोद में लेट के कहे बाबा मुझे कहानी सुना, तुम्हारा बच्चा दूध पीते के अम्मा मुझे लोरी सुना। अपने बच्चे से जिंदाबाद का नारा कहलवाया करो और अपने बच्चे को लोरियां ख़त्म नबूवत की दिया करो। अपने बच्चों की लोरियां ताजदार ख़त्म नबूवत की, मम्मा पापा डैडी भैया बहना कहने के बजाय ख़त्म नबूवत चौकी के चौकीदारों को ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगा गया करो। रब्बुल आलमीन की कसम है, सुभान अल्लाह की विर्द तस्बीह के दाने पे पढ़ना अजर सवाब है, अल्हम्दुलिल्लाह का अल्फाज लफ्ज़ पढ़ना अजर सवाब है, अल्लाहु अकबर का विर्द करना अजर सवाब है, दुरूद शरीफ पढ़ना अजर सवाब है, तीसरा कलमा सुभान अल्लाह कुछ भी पढ़ना अजर सवाब है। खुदाए पाक की कसम, निकालो जेब से तस्बीह और उस दाने पर पढ़ो कादियानियों पे लानत बेशुमार, कादियानियों पे लानत बेशुमार, कादियानियों पे लानत। तेरा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने पर अर्श वाला राजी होता है, कादियानियों पर अगर तू लानत करता है तो सोना मोहम्मद रोजे वाला राजी हो जाता है। अब इतनी शानों वाला अल्लाह ने आपको मुझे नबी अता फरमाया, इतनी अजमतों वाला नौजवानों आपके लिए जो रोजाना फेसबुक के ऊपर साहबा पर तबर्रा खत्म नबूवत की चौकीदारी पर हमला देकर अपने ईमान के अंदर डगमगा जाते हो, खुदा के वास्ते ऐसे मोबाइल को अलविदा कह दो, इसे जेब से निकाल के रख दो जिसमें हुजूर की हुर्मत के ऊपर उंगली उठे, सहाबा की नामोस के ऊपर उंगली उठे, वरना यही मोबाइल का क्लिप जिसको तुमने लाइक कर दिया जहन्नम में ले जाने का जरिया बन जाएगा।
अपने घरों के अंदर गुल्लक रखो। ओ लोगो अल्लाह अकबर, अपने घरों के अंदर गुल्लक रखो, अपने घर के अंदर मनी बॉक्स रखो, कमेटियां डालो, छोटी छोटी 10-10 रुपए की कमेटियां डालो और नियत करो अल्लाह मैंने कमेटी बच्ची के जहेज के लिए नहीं डाली, अल्लाह मैंने कमेटी मकान बनाने के लिए नहीं डाली, अल्लाह मैंने मकान तेरे घर का तवाफ करने के लिए, तेरे नबी के रोजे को देखने के लिए डाली है। अल्लाह मुझे पता है वहां जाऊंगा मुझे कब्र के चौकटे के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा, मुझे जालियों के सामने कोई खड़ा होने नहीं देगा, अल्लाह अकबर मुझे सावे रंग के रोजे के साए के सामने बैठने नहीं देगा। लेकिन अल्लाह मैंने तेरे नबी से सुना, तेरे नबी ने तेरे गुलामों को फरमाया, उन गुलामों ने अपने गुलामों को फरमाया जिनके हम गुलाम हैं, हमारे आकाओं ने हमारे बड़ों ने फरमाया अल्लाह अकबर, फरमाया मंजारा कब्री बाद मौती फ़क़द ज़ारनी फ़ी हयाती, फरमाया जिसने मेरे विसाल के बाद मैं मोहम्मद की कब्र को देख लिया उसने मैं मोहम्मद का चेहरा देख लिया है। मेरे अजीज़ों जब दरूद पढ़ने जाया करो मवाजा शरीफ के सामने खड़े होकर जब दरूद शरीफ पढ़ा करो, जब सलाम किया करो तो तसव्वुर में लाया करो हम जालियों को नहीं देख रहे, आमना के लाल का चेहरा मुबारक देख रहे हैं। मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, फरमाया गरीब भी अमीर भी रेडी वाला भी मजदूर भी थका हारा पता नहीं ट्रैवल वालों का एजेंसी वालों का हज उम्रे के ठेकेदारों का सताया हुआ मेरे रोजे पर आ गया और उसने आकर मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली, क़यामत की सुबह तक मेरी शफाअत उस पर वाजिब हो गई है। अल्लाह अकबर मेरे अजीज़ों, अल्लाह गनी, मैंने बूढ़ों को धक्के खाते देखा, मैंने नौजवानों के पैरों में बूढ़ों को गिरते देखा, लेकिन मेरे आजुल जन्नत के अंदर खुदा की कसम धक्कल पे में बूढ़ों को अच्छे अच्छे कामतों को कामतों को सजदे में जाते देखा। मैंने पूछा बाबा जी यहाँ क्यों आ गया है? कहा बाबू जी तूने मुझे अपनी दुकान में देखा, तूने अपने मकान में देखा, तूने अपने घर में देखा, आज मुझे देख ले, मैं घर की 4 दीवारी में नहीं खड़ा बल्कि जन्नत के बगीचे में खड़ा हुआ हो। आमना के लाल ने रोजा तुम मेरे रियाज़िल जन्नत का ऐलान कर दिया है। रब्बुल आलमीन की कसम है अगर वह 2 नफिल पढ़ने वाला जन्नत के अंदर नफिल पढ़ रहा है तो सारी हयाती 1400 साल हो गए, जो सोने वाला वो जहन्नम के टुकड़ों में कैसे सो रहा है। अल्लाह अकबर, मेरा अबू बकर भी जन्नत में आराम कर रहा है, कह दो बेशक मेरा उमर भी जन्नत में आराम कर रहा है। मेरे अजीजों जरूरी नहीं गाली का जवाब गाली से दिया जाए, हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा जिसके बारे में लिखने वाला लिख के चला गया, सलाम उस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए। मेरे अजीजों जब भाइयों के साथ दस्तों गिरेबान होते हो ये नात के अशार के जुमले फूल कहाँ चले जाते हैं? जब माँ की बेइज्जती करते हो और बाप की तरफ उंगली उठाते हो, अब्बा तुम मेरे लिए कीता किए, उस वक्त ये फूल कहाँ चले जाते हैं? मस्जिदों में मेराबों में चरागा करने वालों, अल्लाह की कसम तेरा किरदार भी आला, जो चरागा किया वो पैसा भी आला और चरागा करने वाला तू भी आला, लेकिन ये बत्तियां जल रही हैं, ये बार बार बुझ रही हैं। मैंने कहा क्या वजह बनी? का बुझ इसलिए रही हैं कि बहनों का हक दबाया हुआ है, इनका दबाना हमारे बल्बों को रोशन ही नहीं होने दे रहा है। मौलाना मैं अल्लाह अकबर, हर एक कलमा पढ़ने वाले, इस वक्त मैं बरेलवी हजरात से मुखातिब नहीं, देवबंदियों से तो मैं बिल्कुल भी मुखातिब नहीं, तबलीग वालों से तो मैं मुखातिब नहीं, मैं कोई सल्फी सैफी नक्शबंदी से मुखातिब नहीं, मैं तो हर उम्मती से जिसने कलमा पढ़ा मेरे साथ मिल के पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों बच्ची ससुराल में परेशान हुए, बाप का रोटी खाने को दिल नहीं करता, और जो बाप बेटियों का हक खाए उसका डकारे मारने को कैसे दिल कर रहा है। मेरे अजीजों बहन ससुराल में परेशान हो तो बेटा बंदूक की नाली लेके खड़ा हो जाता है, कहता आज बहनोइयों को नहीं छोड़ूंगा, मेरी बहन का उसने जीना हराम कर रखा है। बहन पर जुल्म बहनोई करे तेरी समझ में आता है, जो 4 भाई मिलके कर रहे हैं वो समझ के अंदर क्यों नहीं आ रहा है। मेरे अजीजों दुनियादार तो दूर की बात है, अच्छे अच्छे जिम्मेदार अच्छे अच्छे मालदार अपनी बेटियों को हक देने में हाथ क्यों खड़े कर रहे हैं? ये तेरा बाग का ये आम का बाग, ये तुझे डॉलर तो ला के देगा, ये खुदा की कसम पौंड तो ला के देगा, ये तुझे रियाल तो ला के देगा, हुजूर के हौज़े कौसर से जामे कौसर ला के नहीं देगा। फ़कीरा आज सीरत का हक अदा करने के लिए अपने आप को नबी के कदमों में बिठा के जा रहा हूँ, नबी के ग़ुलामों का सामना करके जा रहा हूँ। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मैंने 3 मरतबा कसम उठाई जिसके ज़िम्मे बेटी बहन का हक है, खुदा की कसम बेटी बहन का हक अदा कर दे, 12 रबीउल अव्वल में चरागा करने से अल्लाह ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा।
जावेद अख्तर से यूं ना कह देना कैसर खान की गाड़ी में एक मौलवी आया था, चाय के छुट्टे मार कर, चाय के घूंट पी पी कर बस यही बता के गया, अल्लाह की कसम जो 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 बातें आपसे अर्ज कर रहा हूँ मदीने वाले के रोज़े की ज़ियारत करके कर रहा हूँ, करके आया हूँ। और मैं कह के आया हूँ अल्लाह मेरे से वो बात कहलवाना जिसकी ज़िम्मेदारी क़यामत के दिन आमना का लाल कबूल कर ले। अल्लाह वो बात कहलवाना। अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीरों का दिया हुआ वजीफ़ा फ़कीर करता है, जब भी बयान के लिए चलता है 2-2 रकात सलातुल इस्तिखारा पढ़ के चलता है, फिर अल्लाह अकबर मशवरे की दुआ करता है। अल्लाह मैंने दुनियादार से मशवरा नहीं लेना, दुनिया बनाने वाले से मशवरा दे लेना है। अल्लाह वो बात कहलवाना जिस बात का क़यामत के दिन मेरे से हिसाब ना ले सके, वरना मेरे अजीज़ों तुम्हारे हाथ खड़े करवा के चला जाऊँगा, तो मैं खड़े होकर ख़त्म नबूवत के नारे लगवा के चला जाऊँगा, तुम्हारा मदरसा तुम्हारी मस्जिद की तामीर के लिए पैसा मांग के चला जाऊँगा। लेकिन क्या पता यहाँ से निकलने के बाद वसंदे वाली पहुँचने से पहले इज़राइल अलैहिस्सलाम मेरे से हाथ में ला ले, ना मैं घर का रहूँगा ना मैं दर का रहूँगा। मेरे अजीज़ों अल्लाह मुझे अपने सामने खड़ा करेगा। दुनिया तो ऐलान सुन के जनाजे के लिए दौड़ेगी, कोई गाड़ी में कोई पैदल आएगा, कोई कफन के चक्कर में कोई गुसल के चक्कर में रहेगा। अल्लाह फरमाएंगे अल्लाह अकबर असर की नमाज हो चुकी थी, अल्लाह के बंदे अल्लाह की मोहब्बत में कुछ सुनने के लिए बैठे थे, नबी के गुलाम नबी की गुलामी के लिए ताबेदारी के लिए कुछ सुनने के लिए बैठे थे। अब्दुल हन्नान तो अपनी तकरीर के चक्कर में अपनी वाह के चक्कर में बता वो बात क्यों कह के आया जिसका मेरे से मेरे हबीब के साथ ताल्लुक कोई नहीं। खुदाए पाक की कसम कोई कर्जदार कोई मालदार कोई अमीर गरीब ना फरमान फरमा बरदार किसी ना किसी खांचे में पहुंच जाएगा, लेकिन वो बात जो अल्लाह उसके रसूल की तरफ मंसूब कर दी उसका ताल्लुक ना अर्श से हो ना मदीने वाले से हो। इसी बारे में मेरे नबी ने फरमा दिया, फरमाया जो ऐसी बेमियारी बात करेगा और लोगों की वाह वाह पर अल्लाह अकबर ज़्यादा अपने आप को मुस्कुरा के दिखाएगा, ऐसे खतीब को कह दो दुनिया हुजूर के हौज़े कौसर पर जाएगी, तेरी गालों के अंदर जहन्नम की आग की लगामों को डाला जाएगा। मेरे अजीज़ों मैं तो सुबहान अल्लाह कहलवाता ही कोई नहीं, खुदा की कसम मुझे डर लगता है पता नहीं वो बात जिसका ताल्लुक मदीने से ना हो मैं तुम्हारी सुबहान अल्लाह कहलवा दूँ, क़यामत के दिन मेरी पकड़ ना हो जाए। बस मेरे प्यारो मैं आप हज़रात से अर्ज़ करके जाऊँगा जो काम अल्लाह ने हमारे सुपुर्द किए, जो काम हमारी जिम्मेदारी उस काम को हम पूरा करें, और जो काम अल्लाह ने अपने जिम्मे लिए उस काम की फिक्र करना छोड़ दे। तुम अब्दुल हन्नान के लिबास और किरदार को देखकर कैसे महसूस करते हो तुम्हारी असर की नमाज कज़ा करवाएगा। आज अगर हज़रत तौसीफ़ साहब वाली नमाज पढ़ ले तो इंशाअल्लाह वो भी हो जाएगी। तौसीफ़ साहब नमाज का सलाम फेरा करते थे, मगरिब की अजान हो जाया करती थी। अगर तौसीफ़ जैसे का फतवा तुम्हारी नमाज़ों को अदा करवा सकता है तो अब्दुल हन्नान तो तौसीफ़ के कदमों की खाक है। इंशाअल्लाह तुम्हारी नमाज नहीं जाती, लेकिन हुज़ूर अल्लाह करे तुम्हारा बरकरार रहे। मैं वो मौलवी नहीं जो अपनी प्रोडक्ट और अपनी मसनूआत दिखाकर पटोरा बंद करके चला जाए। मैंने आपको अल्लाह अकबर ये सारी की सारी दुकानदारी का शटर खोल के दिखाया कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ सौदा लेके जाओ, खाली हाथ ना जाना। कोई हुजूर की तबाह का लेके जाओ, कोई किरदार का लेके जाओ, कोई ये सुन्नत का लेके जाओ, कोई ये लिबास का लेके जाओ, कोई घर के अंदर सुन्नत करने की मेरे अजीज़ों ख़रीदारी करके जाओ। रब्बुल आलमीन की कसम है हुजूर की ताबेदारी वाली दुकान से ख़रीदारी करके जाओगे, दुकानदार भी बच जाएगा, ख़रीदार भी बच जाएगा, और माल जो बेचा जो ख़रीदा क़यामत के दिन वो भी जन्नतुल फिरदौस के 8 दरवाज़ों से दाखिले का सबब बन जाएगा। बस बात मेरे अजीज़ों में अपनी इख्तिताम की तरफ लेके आता हूँ। ख़त्म नबूवत के सदके अल्लाह ने जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का ताज पहनाया उसके सदके बेहैसियत उम्मती होने के हर एक की जिम्मेदारी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस उम्मत के जिम्मे ईमान का लाना भी ईमान का फैलाना भी ख़त्म नबूवत की जिम्मेदारी समझते हुए, ख़त्म नबूवत की चौकीदारी की जिम्मेदारी समझते हुए आज सारे के सारे यहाँ बैठ कर अज़म करके जाएं, ईमान लाएंगे भी ईमान फैलाएंगे भी। मदरसों की सूरत में, मस्जिद की आबादी की सूरत में, अल्लाह के रास्ते में निकलने की सूरत में, किसी के साथ खैर की बात करने की सूरत में, अल्लाह अकबर बहैसियत उम्मती होने के 3 दिन 4 महीने चिल्ला 7 मार नहीं बल्कि कलमा पढ़ने के बाद जब तक मौत आकर मेरे अजीज़ों मुसाफा नहीं कर लेती उस वक़्त तक
इंशाअल्लाह हुजूर वाला काम करते रहेंगे। अल्लाह करोड़ों रहमत फरमाए। हाजी अब्दुल वहाब साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहू की कब्र पर फरमाया करते थे, लोगों जब से कलमा नहीं पढ़ा फिर तुम दुकान वाले मकान वाले थे, जब कलमा पढ़ लिया तो दुकान वाले बाद में, बीवी बच्चों वाले बाद में, पहले हम नबी के काम वाले हैं। और नबी का काम क्या? जो अल्लाह से दूर है उन्हें अल्लाह के करीब किया जाए, जो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं उन्हें जन्नत की तरफ लाया जाए, खुदा की पहचान कराई जाए, हुजूर की पहचान कराई जाए। अल्लाह के फजल से सारे आलम के अंदर अपनी नस्ल अकल के साथ, अपने वक़्त, अपने माल जान के साथ मैं मेरे अजीज़ों फिरने के लिए तैयार हूँ। क्या आप भी इरादा करते हो? बिस्मिल्लाह करके इरादा फरमाना। इज्तिमात आ रहे हैं, जिन जिन हलकों के इज्तिमात आ रहे हैं तैयारी करो। इंशाअल्लाह इस साल या अगले साल जब इज्तिमा आएगा तो ज़रूर जाएंगे, फिर तैयारी करो। जिन हलकों के अंदर इज्तिमा, जिन हलकों का हो रहा है वहाँ जमातों में 3 दिन सरोजा अशरा चिल्ला की नियत करके उन हलकों में जाके लोगों को तैयार करेंगे। एक मरकज इवेंट के अंदर पूरी दुनिया के मुसलमान एक फिक्र, एक सोच लेके बैठते हैं कि अल्लाह का दीन मेरे घर में, सारे आलम की जिंदगी के अंदर इंसानों में जिंदा हो जाए। एक फिक्र आलमी सोच लेके बैठते हैं। फिर कुछ लोग जुबान मुख्तलिफ, चेहरे मुख्तलिफ, लिबास मुख्तलिफ, कारोबार मुख्तलिफ, वो 10 दिन चिल्ला 4 माह के साल के लिए निकल के जाते हैं। खुदाए पाक की कसम, जब उनके बिस्तर, उनके कंधों पर खुदा देखता है तो तेरे मेरे जैसों पर उनकी बरकत से खुदा रहमतों की चादरें डाल देता है। नियत करो इंशाअल्लाह सारे अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे और मकाम पर रहकर हुजूर की तबा को आम करने की, खुद ताबेदार बनने की मेहनत करेंगे। हाँ वो ताबेदारी इस दाढ़ी की सूरत में हो, का मुच्छी छोटी करने की सूरत में हो, का टोपी पगड़ी की सूरत में हो, का सुन्नत लिबास तखनों से सलवार ऊंची तहमत करने की सूरत में हो। इंशाअल्लाह मैं 24 घंटे की जिंदगी में हुजूर की ताबेदारी करने के लिए तैयार हूँ। आप भी नियत करते हो? इंशाअल्लाह सारी नियत करते हो भाई? मेरे साथ तौबा के कलमात पढ़े। हर एक की दुकान पे इतनी इतनी बड़ी स्क्रीन टीवी की लगी हुई है। आप खुदा की कसम दे के कहता हूं, आजकल के होटलों की हालत है, मेरे इन जैसा उस होटल पे बैठ के खाना खा सकता है? मौलाना ये बीमारी होटलों पे थी, अब ये बीमारी शादी हालों के अंदर आ गई। हम और आप जुमे की नमाज पढ़ाकर हजारों सैकड़ों आदमियों को सजदा करवाकर जब शादी हाल में बैठते हैं, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी अकल पे पर्दे क्यों पड़ गए? तुम शादी हाल और अपनी बच्ची को दुआओं के साथ रुखसत क्या करते थे? तुमने अपनी बच्चियों को गानों के साथ रुखसत करना शुरू कर दिया। उधर इमाम साहब अन्निकाह मिन सुन्नती की तराने सुना रहा है, उधर टू 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 की आवाज कान में, रोटी खाते हुए। लोगों को तो पहले बिस्मिल्लाह याद नहीं थी। ये मैं वो वजह आपको बतला रहा हूं जिन वजहों से, जिन नहूस्तों से अल्लाह और उसका रसूल हमसे दूर होता जा रहा है। नतीजा ये निकला। वो मेरा एक दोस्त बैठा हुआ है, अल्लाह अकबर, जो मक्के में खिदमतगार है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह भी 6-7 दिन हुए होके आया हूँ, और इतना इकराम मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं कारगुजारी सुना के आया हूँ। अल्लाह, मैं कोने में खड़ा हो गया। मैंने कहा या रसूलल्लाह फलानी जगह गया था, जितने मुझे नाम याद थे, फलानी जगह गया था, 20 जुलाई को साउथ अफ्रीका गया था, 2 अगस्त को वहाँ से वापस आया, फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर घूमता रहा, फलानी जगह गया, डरबन गया, जोहान्सबर्ग गया, कहाँ गया। अल्लाह के नबी कितनों ने दाढ़ी के इरादे किए, कितनी रोजे की जमातें, एक एक मजमे में 30-30, 35-35 जमातें, 2-2, 4-4, 3-3, 4 जमातें। अल्लाह के नबी कारगुजारी सुनाई है, फिर आप तश्कील कर दो और 4 महीने लगवा कर फिर मुझे बुला लेना अल्लाह से सिफारिश करके, ताकि जनवरी दिसंबर में आ जाऊं। वहां लिखवा के आया, बैतुल्ला शरीफ में भी और मदीने में लिखवा के आया। मैंने 4 महीने के बाद आना है। मुझे एक मौलवी साहब, जो मैंने कारगुजारी सुनाई, क्या मौलाना बहुत बेवफा हो, 4 महीने अपने को यार से दूर रह सकता है, वफादार से दूर? आप तो हर महीने हाजिरी लिखवा के आओ। अल्लाह के नबी बुलाते रहिए, अल्लाह हमें अपने नबी के रोजे पे भेजता रहे। हम आए चिल्ला 4 महीने लगाकर, 7 माह लगाकर कारगुजारी सुनाएं, फिर तश्कील कर दो। जब हमारा काम औकात मुकम्मल हो जाए, जैसे मरकज़ का मुकीम बनता है, अल्लाह हमें नबी के रोज़े के इस मरकज़ का, मस्जिद का कहीं मुकीम बना देना, और फिर जनाजा मस्जिद नबवी से उठवा देना, और कब्र हुजूर के रोज़े के साए में बनवा देना। अपने मारेंगे उस 4 दिन तो किताब भी हाथ में, आदनामा भी हाथ में, पंजसूरा भी हाथ में, बेटी भी, अम्मा भी, मसले पूछते, बीवी जा सकती है, अम्मी जा सकती है, जवान बहन जा सकती है। 6ठे दिन, 10वें दिन, 40वें के बाद न अम्मी को एहसास, न अब्बू को एहसास,
कि काल कोठड़ी के अंदर जिस बाप को छोड़ के आए थे उसके दिन कैसे गुजर रहे हैं, उसकी रातें कैसे गुजर रही हैं। बेवफाओं के हाथों से दफन होकर मरने के बाद उनकी बेवफाइयां देखने वालों, मदीने में मरने की नियत करो, मौत मांगो मदीने में, और हुजूर के रोजे के साए में जो इतना सा भी पड़ता हो कब्र का टुकड़ा मांग लेना। 70,000 फरिश्ता सुबह, 70,000 शाम को आएगा, दरूद हुजूर के रोजे पे पड़ेगा, उनके परों का साया हमें भी नसीब हो जाएगा। मेरे किस चीज को धोखा दे रहे हो अल्लाह को? अमीर की तो बात छोड़ो, वो हमारे से बहुत ऊंचे। हमें तो गरीब की गरीबी पर रोना आ रहा है कि जिसने सुबह अपने हाथों से पकोड़े तले, जब तक वो नहीं पकेंगे उसके बच्चे रोटी नहीं खाएंगे। एक पेटी, एक लुंगड़ केले कलाने वाला जब तक नहीं बिकेगा उसके बच्चे सुकून से रोटी, उसको क्या हो गया? अमीरों का तो गरीबों को धोखा देना समझ आता है, गरीब गरीब को धोखा क्यों दे रहा है? कैसी किसी गरीब से, किसी मजदूर से जिसके कपड़ों से 12-12 घंटे मजदूरी करने की पसीने की खुशबू आ रही है, जिसके हाथ के खुरदरेपन को देखकर हुजूर ने बोसे दे के फरमाया था अल कासिबु हबीबुल्लाह, जिसकी मजदूरी की थकन को देख के फरमाया था हलाल की मजदूरी करता करता थक जाए, अल्लाह उसके दिन के सारे ही गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह और उसका रसूल तो इतनी कदर करे, रेडी वाला उसकी कदर क्यों नहीं कर रहा? प्याज आलू बेचने वाला उसकी कदर क्यों नहीं कर रहा? अमीर को तो देख के कहते मर्जी दा पा, गरीब को कहते दूर हट के खड़ो। जिस काले रंग की गाड़ी में बैठ के आया, किसी रेडी वाले के आगे रुके, वो तो पहले अपने साफे को सर से उतार के गाड़ी के शीशे पे कपड़ा मारेगा, फिर के हाजी साहब फोन करो तो सत क्यों तशरीफ लेके आए, दाढ़ी गर्मी है, रेट नहीं बताएगा, थोड़ी मर्जी दा पैसे तुसी सब्जी घिनो, पैसे आ जाएंगे, थोड़े मेरे पैसे कोई दो ने। ये इम्तियाजी सुलूक क्या गरीब के साथ करते हो? खा वो पड़ोसी क्यों ना हो, खा वो भाई क्यों ना हो, का बरादर रिश्ता बाद है, पहले पैसे रख, सौदा उधार दा नहीं आया, सौदा उधार आया है, हराम दा नहीं आया। ये तमीज अल्लाह और उसके रसूल से आपको मुझे रोजाना दूर कर रही है। यकीन जानो इस कारोबार का, इस मामलात का, इस प्यार और नफरतों की आग का अल्लाह उसके रसूल से कोई ताल्लुक नहीं है। अगली बात कह दूं, नाराज मत होना। हर जगह टोपियां उल्टी कर कर हुजूर हमारे, हम हुजूर के, हुजूर अलैहिस्सलाम को जो जिस दर्जे के अंदर मोहब्बत करे उसकी मोहब्बत को कबूल करना चाहिए। अगर उसे मिलाद की सूरत में, झंडियों की सूरत में, अपनी मस्जिद में, मदरसे में, घर में चिरागा की सूरत में हुजूर की मोहब्बत आई तो माशाअल्लाह। और जिसको नियत की कि मैं यकम से लेकर 30 रबीउल अव्वल तक 1.25 लाख मरतबा अपने घर से दुरूद शरीफ का नजराना भेजूंगा तो सुभान अल्लाह। मुझे क्या पता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में किसकी हाजिरी किस अंदाज से कबूल की जा रही हो, मैं होता कौन तुम्हारी पे उंगली उठाने वाला। लेकिन अगर ये मोहब्बत का म्यार सिद्दीक के दरवाजे से, बिलाल के चमड़ा उधड़ने से, सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का तड़प तड़प के रोने से मिल रहा है, तो फिर तुम्हारे इजहार मोहब्बत को सत सत सलाम। अगर इस मोहब्बत का मदीने से कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर मेरे अजीजो खुदा की कसम, ये गुंबद खजरा के मकी से मोहब्बत की आड़ के अंदर तुम नबी की गैरत वाली जिंदगी का जनाजा निकाल रहे हो भाई। एक एक बात का अपनी जिम्मेदार हूं और साल में एक नहीं सैकड़ों मरतबा आपके इलाके से गुजर के जाता हूं। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के वास्ते ख्याल कीजिए कहीं मेरी मोहब्बत इतनी ना बढ़ जाए कि अल्लाह उसके रसूल का फर्क ही दरमियान में खत्म हो जाए। लान अल्लाहुल यहूदा वल नसारा, खुदा लानत करे यहूद और नसारा पर जिन्होंने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। अपनी मोहब्बत के इजहार में देखें क्या उन लोगों में हम शामिल तो नहीं हो रहे?